आज के वीडियो में हम राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि राइस में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो क्या आप राइस खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि राइस खाने से वेट बढ़ता है। और अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो फिर कौन सा खाना चाहिए, वाइट राइस या फिर ब्राउन राइस। तो ऐसी और कई चीज़ें हैं राइस से रिलेटेड जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइस एक लो फैट, इजी टू डाइजेस्ट और ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स राइस में ज़्यादा होते हैं। तो राइस एक ऐसा ग्रेन है जो कि कई कंट्रीज़ में, कई स्टेट्स में एक स्टेपल मील की तरह खाई जाती है। यानी कि ये बहुत ही कॉमन ग्रेन है जो कि पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है। कई न्यूट्रिएंट्स के साथ राइस में स्टार्च भी होता है, लेकिन ये राइस का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि पके हुए राइस में 10% से भी कम स्टार्च बच जाता है और इसकी तो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती ही है। और जैसे कि बहुत से लोगों को पता है राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन ये भी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, क्योंकि राइस को जब भी हम हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम राइस के साथ दाल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, या फिर कढ़ी, घी, दही खाते हैं, या फिर इडली डोसा में हम चावल के साथ दाल भी मिक्स करते हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि राइस को हम सिंगल मील की तरह नहीं खाते, तो हमारे पूरे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी चीज़ों के साथ एवरेज रेंज में आ जाता है। अब जैसे कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन बाकी चीज़ों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो मीडियम रेंज में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो एक पर्टिकुलर फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी देर में और कितना ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज करता है, इसकी लेवल शो करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे कि एक पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम है तो फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ग्लूकोज स्लोली रिलीज होगा। वैसे ही अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो फूड का कार्बोहाइड्रेट ब्लड में तेज़ी से ग्लूकोज रिलीज करेगा। तो एक पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए कुछ लोगों को सैम्पलिंग के लिए लिया जाता है, उनसे रात को फास्टिंग करवाई जाती है और सुबह वो पर्टिकुलर फूड खाने के लिए दिया जाता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेज़र करना होता है। खाने के बाद आधे आधे घंटे में उनका ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिया जाता है और इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिटेक्ट होता है उस पर्टिकुलर फूड का। अब डिस्कस करते हैं कि राइस को हमें हमारे डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए। तो बहुत से ग्रेन्स में मिथेनाइन और लाइसिन, ये दो इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं या फिर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे मील को कंप्लीट बनाते हैं। तो ये दो एमिनो एसिड है जो कि ज़्यादातर मीट, फिश ऐसी नॉनवेज प्रोडक्ट में होता है। तो राइस एक ऐसा वेज प्रोटीन सोर्स है जो कि हमारे प्रोटीन के प्रोफाइल को कंप्लीट बनाता है, इसलिए हमें हमारे डाइट में राइस को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। कुछ लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो राइस इजीली डाइजेस्ट होता है और राइस में जो एमिनो एसिड है लाइसिन नाम का, वो सपोर्ट करता है और बनाने में मदद करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। और यही रीज़न है कि बच्चों को उनकी ग्रोइंग एज में राइस खिलाया जाता है। और जो दूसरा एमिनो एसिड है मिथेनाइन नाम का, वो लिवर के फैट को ब्रेक डाउन करता है। साथ ही राइस आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपने कई होम रेमेडीज़ में देखा होगा कि चावल के पानी को एज अ फेस मास्क, हेयर मास्क यूज़ करते हैं। तो अगर डायरेक्टली राइस को आप खाते हैं तो वो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। अब देखते हैं कि वाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या डिफरेंस है। जो होल ग्रेन होता है उसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक है ब्रान, यानी कि धान से आउटर लेयर यानी कि हस्क हटाने के बाद जो अंदर की लेयर होती है वो होती है ब्रान, तो उसके अंदर फाइबर होता है। दूसरा पार्ट है जर्म। ब्रान के नीचे की जो लेयर होती है वो होती है जर्म। इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और ग्रेन में सबसे अंदर का पार्ट होता है एंडोस्पर्म। ये ग्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ब्राउन राइस में ब्रान और जर्म ये दोनों भी पार्ट होते हैं, सिर्फ हस्क निकाला हुआ होता है। ये नेचुरली बिना ब्लीच किया हुआ राइस होता है जिसमें अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन ब्राउन राइस से ब्रान और जर्म निकाल के वाइट राइस बनाया जाता है, इसलिए वाइट राइस में सिर्फ एंडोस्पर्म होता है जिसमें ज़्यादातर कार्ब्स होते हैं और थोड़े अमाउंट में प्रोटीन होता है।
अगर वाइट राइस और ब्राउन राइस के न्यूट्रिएंट्स को देखा जाए तो वाइट राइस में 130 कैलोरीज होती है तो ब्राउन राइस में 112 कैलोरीज होती है। वाइट राइस में 29 ग्राम कार्ब्स होते हैं तो ब्राउन राइस में 24 ग्राम कार्ब्स होते हैं। वाइट राइस में नाक के बराबर फाइबर होता है यानी कि 0.2 ग्राम समथिंग होता है तो ब्राउन राइस में 2 ग्राम फाइबर होता है। प्रोटीन की बात करें तो वाइट राइस में 2 ग्राम प्रोटीन होता है और ब्राउन राइस में 2.2 ग्राम प्रोटीन होता है। फैट वाइट राइस में 0 ग्राम होता है यानी कि नील होता है तो ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है 1 ग्राम होता है। और अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन B6, सेलेनियम तो ये ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, यानी कि ब्राउन राइस में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाइट राइस से। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है यानी कि इससे ब्लड में शुगर की लेवल जल्दी से इंक्रीज़ होती है। तो ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 होता है यानी कि ब्लड में ये शुगर की लेवल देर से इंक्रीज़ करता है। अगर इनके शेल्फ लाइफ की बात करें तो ब्राउन राइस की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। हम इसे लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउन राइस की ब्रांड ऑक्सीडाइज होने लगती है यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है वो ख़राब होने लगती है जिसकी वजह से राइस की टेस्ट कड़वी लगती है। लेकिन वाइट राइस को हम 9 से 10 सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये जितना पुराना होता है उतना ही इसकी टेस्ट अच्छी होती है। अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो ब्राउन राइस जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन वाइट राइस इजीली डाइजेस्ट होता है। कुकिंग टाइम भी ब्राउन राइस का ज़्यादा होता है, इसे पकने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वाइट राइस जल्दी पक जाता है और इसकी टेस्ट भी ब्राउन राइस से बेटर होती है। होल ग्रेन्स में या सीड में फाइटिक एसिड होता है जो उसके आउटर लेयर में होता है। तो ये फाइटिक एसिड हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। स्पेशली कैल्शियम, आयरन, जिंक फाइटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है और फिर उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में ठीक से नहीं होता। तो ये फाइटिक एसिड ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस, क्योंकि वाइट राइस में आउटर लेयर निकाली जाती है तो इसी वजह से वाइट राइस में फाइटिक एसिड कम होता है। आर्सेनिक नाम का एक टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, उसे हम केमिकल भी कह सकते हैं या फिर हेवी मेटल कह सकते हैं। तो ये आर्सेनिक होल ग्रेन्स के आउटर लेयर में चिपकी हुई होती है। जिस मिट्टी में राइस की खेती हुई है या फिर खेती के लिए जिस पानी का यूज़ हुआ है उस पानी में या फिर उस मिट्टी में अगर हेवी मेटल है तो कुछ अमाउंट में यही हेवी मेटल राइस में भी मौजूद होते हैं। या फिर ग्रेन्स के ऊपर केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स डाले हैं तो ऐसे में होल्स ग्रेन्स में कुछ अमाउंट में केमिकल्स या फिर हेवी मेटल रह जाते हैं और यही आर्सेनिक की मात्रा वाइट राइस में कम होगी क्योंकि उसकी आउटर लेयर निकाली जाती है प्रोसेसिंग के वक्त। इसके अलावा अगर आपको किडनी से रिलेटेड या फिर लिवर से रिलेटेड कोई इशू है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप वाइट राइस को प्रेफर करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए ब्राउन राइस ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर दोनों राइस के केसेस में देखा जाए तो दोनों में अपने कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि ब्राउन राइस एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इसमें फाइटिक एसिड ज़्यादा होता है। तो इन सब के मामले में वाइट राइस बेटर होता है। लेकिन वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर आप वाइट राइस को कंज्यूम करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रख के आपको उसे खाना चाहिए। जैसे कि जब भी आप राइस खाते हो तो उसके साथ प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा रखें एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स, यानी कि राइस हमेशा दाल या फिर सब्जी जिसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स डाले हों तो ऐसी चीज़ों के साथ खाना चाहिए। और राइस पकाने से पहले उसे 3 से 4 बार प्रॉपरली वॉश कर ले और फिर 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर ले, जिससे उसमें से थोड़ा फाइटिक एसिड निकल जाएगा। तो ऐसी कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखें अगर आप वाइट राइस को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपके वेट लॉस में या फिर हेल्दी डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन सारी चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि कौन सी राइस आपके लिए सूटेबल है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के इस राइस के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।